की जय। भगवान श्री कृष्ण गुणातीत पुरुष समत्व में स्थित होता है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब गुणातीत की बात आ रही है, वही तीनों तो आगे गुणातीत, ये भी मतलब वही है, उसी का एक तो गुणातीत पुरुष का लक्षण के बारे में बताकर कह रहे हैं कि स्वस्थ रहना और आत्मा के स्वरूप में स्थित रहना। आत्मा के स्वरूप में स्थित रहने से अथवा परमात्मा के साथ एकात्म भाव रहने से ही ज्ञानी पुरुष में सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होना संभव है। देखिए, यहां पर दो बातें बता रहे हैं कि स्वस्थ रहना, हमारा तन मन स्वस्थ रहे और आत्मा के स्वरूप में स्थित रहना। आत्मा अपने आत्मा को पूर्ण रूप से पूर्णत्व को प्राप्त करके उसमें एकता स्थापित कर लेना। और आगे बोल रहे हैं कि परमात्मा के साथ एकात्म भाव रहने से ही ज्ञानी पुरुष में सर्वस्व ब्रह्म दृष्टि, सर्वत्र परमात्मा की ऐसी दृष्टि होना संभव माना जाता है। कहने का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा जो बना हुआ है, तो आत्मा जो है जीव रूप में बन गया, जीवात्मा बना हुआ है। हम हर आदमी का शरीर का आत्मा जो है जीवात्मा रूप में समाहित है। तो जीव को, जीवत्व भाव को, प्रकृति को जो है उससे अलग करके उस आत्मा को जो है वहाँ से समझते हुए उसको, उसके स्वरूप निस्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा और आत्मा की भेदता को खत्म करना, अभेद बना देना, यही ज्ञान है। जैसे कि मान लीजिए कि दूध में पानी मिला हुआ है, पानी में दूध मिला हुआ है और उसमें हंस आया और एक जगह जो है एक जगह पानी ही पानी है। तो आत्मा रूपी पानी जो दूध में मिला हुआ है और उस पानी में से हंस रूपी, गुरु रूपी हंस आकर उस दूध से पानी को शक कर लिया, मैंने पानी छोड़ दिया, दूध को शक कर लिया। फिर उसके बाद में बचा दूध, पानी बचा, दूध में मिला हुआ जो पानी है वो पानी बचा और वो पानी आत्मा बन गया। उसमें दूध मिला हुआ था वो जीवात्मा बन गया। तो जीवात्मा को अलग, जीव को अलग करके आत्मा जो है अपने निरोल रूप में आ गया और इस निरोल रूपता को जो बाहरी जगह पर रखा हुआ पानी, जो विशाल पानी है, उस पानी और इस पानी दोनों की एकता को एक समझ गया। वही गुणातीत कहा जाता है, वही ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। यानी कि हमारा इस तरह का भेद बना हुआ है। जो मनुष्य बहिर्मुखी होकर निरंतर संसार की ओर देखता है, उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि संसार के विषयों, भोग पदार्थों की ओर दौड़ती रहती है, अर्थात जो सदैव चंचल और अशांत रहता है। किंतु जो पुरुष अंतर्मुखी होकर अपने निज स्वरूप में स्थित रहता है, वह सम और शांत हो जाता है। ज्ञानी पुरुष अपना वास्तविक जीवन अपने भीतर ही जीता है, वह अंदर अपने आप में आनंद मग्न रहता है। उसको आनंद पैदा करने के लिए बाहरी चीज तत्वों की जरूरत नहीं होती है। हमें अपने जीवन में आनंद पैदा करने के लिए बाहरी चीज़ों को सहारा लेते हैं, चाहे वो भोग की वस्तु हो, चाहे किस तरह के व्यसन की वस्तु हो, हम उससे अपने को आनंद लेते हैं। हमारे पास ये है, ये नहीं है, इसको प्राप्त कर लिया, हमको आनंद मिला। लेकिन जो गुणातीत पुरुष होते हैं वो पूर्ण होते हैं, उनको जो है बाहरी चीज़ों से आनंद की अनुभूति नहीं, वो अंदर ही आनंद में मगन रहते हैं। कोई चीज़ नहीं, बाहरी से लगाव नहीं रहता। आगे बोलते ज्ञान मार्ग में आरूढ़ होकर आत्म साक्षात्कार के दो साधन हैं। ज्ञान मार्ग में आरूढ़ होने के लिए तो कहते हैं कि वेद महावाक्यों में तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि के आधार पर परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन मनन करते हुए वैराग्य बुद्धि होने पर तथा अपने निज स्वरूप में स्थित होकर सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करना एक हो गया। एक ये पक्ष हो गया। दूसरा बता रहे हैं कि जड़ जगत को और अपनी क्रियाओं को प्रकृति के गुणों के परस्पर क्रीड़ा का यानी खेल का परिणाम मानकर एवं उससे ऊपर उठकर अपने निज स्वरूप में स्थित होकर सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करना। प्रकृति
परमात्मा की माया शक्ति है, ये समझना चाहिए। और वह जगत प्रपंच रचकर नाना विधि खेल करती है। विवेकशील व्यक्ति उससे परे जाकर अथवा उससे ऊपर उठकर परम ब्रह्म परमात्मा की शाश्वत सत्ता के साथ एकात्म होकर कृतार्थ हो जाता है, उसमें एकता स्थापित कर लेता है। त्रिगुणातीत अवस्था में ज्ञानी सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा में स्थित रहता है। उसमें सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें सब कुछ भरा हुआ है। जहाँ आनंद नहीं है, देखिए क्या है कि एक जो है जो बोलते हैं कि ईश्वर रूप में जो परमात्मा को जो बोलते हैं कि प्राकृत से संबंध है, तो उसका जड़ और प्राकृत और पुरुष दोनों से बना। लेकिन इसमें कारण होने से इसमें जो है एक आनंद जो क्रिया बनती है। जड़ में आनंद नहीं है, जड़ अपने आप में आनंद नहीं महसूस कर रहा है, लेकिन वही जड़ का सहारा लेकर जब ये परमात्मा जो है आत्मा रूप में जब आता है, जीवात्मा बन जाता है, तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। तो जैसे ये आनंद की अवस्था भी सबका अलग अलग है। जैसा आपका ज्ञान है, जैसा आपका जीवन का चर्या है, साधन है, उसके तरह आप आनंद लेते हैं। सब कहता है कि जैसा आनंद नहीं मिलता है। सतोगुणी का आनंद अलग है, रजोगुणी का अलग है, तमोगुणी का अलग है, गुणातीत का अलग है। एक जो है तामसी प्रवृत्ति में पशु योनि में जीने वाला कोई पशु है, अगर उसको कोई खाद्य पदार्थ दे दिया जाए तो ऐसे चाव से खाता है। उसकी तरफ देखिए ध्यान से, वो किस तरह से लगन से खाता है, ऐसे लगता है कि एकदम बिल्कुल बेचैन है। उसका रुआ जो लगता है कि उसको पाने के लिए तड़प रहा है, इस तरह से खाता है। और उसी तरह से उसी को जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो नॉर्मल जो मनुष्य करते हैं तो कितने सात्विक ढंग से करते हैं, उसी को पाते हैं। वो थोड़ा सा आनंद लेने में संतुष्ट हो जाते हैं। माने जैसे सत्वगुणी वाला आदमी है, उसको थोड़ा सा आहार दे दो सत्वगुणी वाला, वो प्रसन्न हो जाता है। तमोगुणी वाला को जो है बहुत क्रिया करना पड़ता है, उसको तमोगुणी आहार पैदा करने के लिए, उसमें उसको आनंद लेने के लिए उस अवस्था में है। तो जैसे जैसे हमारे गुणों में वृद्धि होती है, वैसे वैसे हमारा संसारिक आनंद है, ये आनंद कम होता है, और जिसकी वजह से जो है परमार्थिक आनंद का उदय होने लगता है। और गुणातीत होने के बाद में वो परमानंद में सदा स्थित हो जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा में स्थित रहता है, और उसे बहिर्जगत के दुख और सुख, मिट्टी और सोना, अप्रिय और प्रिय, प्रतिकूल और अनुकूल, ये गुणातीत के लिए बता रहे हैं, निंदा और स्तुति, अपमान और मान, शत्रु और मित्र तुल्य प्रतीत होते हैं, एक समान प्रतीत होने लगते हैं। वो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, वो किसी से कुछ नहीं रखता है, क्योंकि वो कम नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता है कि उसको उसमें भी अपना ही रूप नजर आता है। उसमें भी वो जो एक दूसरे को देखकर, अब देखिए हम जितना इस संसार की रीति है कि जितना कोई आगे आकर अपना समझता है, तो अगला आदमी भी उसको और अपना समझता है, चाहे कैसे भी स्वभाव का हो। लेकिन यदि वो अपना नहीं समझता तो उस दूरी बना लेते हैं। कहते हैं कि आत्मस्थित ज्ञानी पुरुष प्रकृति जन सुख दुख आदि में स्थित नहीं होता। आगे बोलते हैं, निरंतर आनंद की अवस्था का अनुभव करने वाला गुणातीत पुरुष सुख और दुख देने वाली प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति की परमार्थिक सत्ता को स्वीकार नहीं करता, उससे ऊपर उठा हुआ रहता है। आगे बोलते हैं कि जैसे कुशल नाविक गहरे और तूफानी जल में भी नौका को चलाता हुआ उसे पार ले जाता है, किंतु यदि किसी छिद्र के कारण नौका में जल भर जाता है तो बीच में वो डूब जाती है नौका। तो संसार एक समुद्र है जिसमें मनुष्य अपनी जीवन नौका को पार ले जाकर अपने जीवन दाता का साक्षात्कार कर सकता है, किंतु यदि असंतुलन और असावधानी के कारण जीवन रूपी नौका में संसार समुद्र का विषय जल भर जाए तो वह जलमग्न होकर नष्ट हो जाती है। यानी कि हम इस संसार में
इस नश्वर संसारिकता को जो है महत्ता जो देकर हम इसमें स्थापित करके तो ये बता रहे हैं कि ये जो है नाव के अंदर जैसे छिद्र हो जाता है तो पानी भरने लगता है, उसी तरह से ये भी जो है एक छिद्रता काम करता है। इसलिए हमको मन की शुद्धि, हमारे जो है चित्त की शुद्धि, ये जो बातें बताई गई है, चित्त शुद्धि का अर्थ यही है कि इसका ये जो है हमारे जो है नौका को जो है छेदित ना करे। और बोलते हैं कि आगे बोलते हैं कि मन में परमात्मा को बसाने से मनुष्य स्वस्थ होकर जीवन यात्रा को कुशल पार कर लेता है। आदमी सोचता है, देखिए जब हमारे मन में परमात्मा का निवास तभी होगा जब सात्विक भावना का उदय होगा, और सात्विक भावना जब उदय हो जाता है तो आपको जो है ना चाहते चाहते हुए भी सुख का, शांति का कारण बनने लगता है। आपको जो है वो सब आपको पसंद करने लगते हैं, सब आपको इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि आप जो है ज्ञान से परिपूर्ण हो गए हैं और सुख से परिपूर्ण हो गए हैं। तो ये जो चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पर कि संसारिक विषयों का आकर्षण, उन्हें संचित करने की लालसा मनुष्य के मन में सुख दुख उत्पन्न करके उसका संतुलन बिगाड़ देते हैं। इस पर हमको सावधान रहना है। हम संसार में रहें किंतु संसार हम में ना रहे, संसार हम में ना रहे। हम संसार में रहें कि संसार हम में ना, संसार हमारे दिल में वास ना करे। हमारे संसार की प्रधानता हमारे दिल में परमात्मा से गौण महान मत बन जाए, परमात्मा गौण मत बने। इसलिए जो है ये बात यहाँ बता रही है, यही संतुलन, समता और शांति के उपाय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठकर निरंतर सुप्रसन्न रहते हुए कर्म करने का उपदेश अनेक बार और अनेक प्रकार से किया है, किंतु अनेक पुनरुक्तियाँ होने पर भी इस महान संदेश का महत्व कम नहीं हो जाता, ये हमेशा बना रहता है। अब आगे जो है इसका हम सब अगले श्लोक में अध्ययन करेंगे।